वादी जिन, welcome the guest to the city of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वादी जिन बेसिकली ये ज़ियारत नहीं है, एक टूरिस्ट प्लेस है मदीना में। ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप गाड़ी न्यूट्रल खड़ी कर देते हैं तो फिर आप वहाँ अगर पानी भी डालें तो आप देखेंगे कि वो ऊंचाई की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अगर आप यहाँ जो अपनी गाड़ी है वो न्यूट्रल करके खड़ी कर देंगे तो वो मतलब खुद ब खुद चलेगी, और वो भी 120 की स्पीड तक चली जाती है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की मतलब बिहाइंड द सीन क्या साइंस है और इस जगह की हिस्ट्री, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं शान हैदर। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ। इजी राइड बेसिकली इनका क्लेम है कि ये लोग मार्केट के जो ओवर प्राइस रेट्स हैं उनको काउंटर करते हुए अफोर्डेबल और रीजनेबल रेट्स प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को। तो ये क्यों करते हैं? ताकि जो वैल्यूड क्वालिटी सर्विस डिलीवर की जा सके। और ये ऐसा इसलिए है कि जो ये इनका बिलीव है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो होली मतलब सफ़र के जो स्पेशल गेस्ट्स हैं, अल्लाह के घर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के मदीना के जो स्पेशल गेस्ट्स हैं उनकी तो स्पेशल केयर बनती है। आपके ये होली सफ़र की कंपेनियन बन सकते हैं। एयरपोर्ट, मक्का, मदीना, ट्रेन स्टेशन, ज़ियारत, शॉपिंग, इस तरह सब सर्विसेज ऑफर करते हैं इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, उर्दू गाइड के साथ। इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे स्क्रीन पर मेंशन है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मकाम बेसिकली मस्जिद नबवी से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। वैसे इस जगह का जो ओरिजिनल नेम है वो है वादी अल बैदा। हाँ, लेकिन लोगों में ये वादी जिन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये क्यों इतनी पॉपुलर हो गई है? क्योंकि यहाँ पर गाड़ी न्यूट्रल खड़ी करने की सूरत में खुद ब खुद वो चलना शुरू हो जाती है। तो शुरू में जो यहाँ के लोकल्स थे उन्होंने समझा कि उनको लगा कि शायद इस जगह जिन रहते हैं, इस वजह से इस जगह का नाम वादी जिन पड़ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कि जो है ना, जो रिसर्चर्स हैं उनकी दो थ्योरीज हैं, वो दो थ्योरीज पेश करते हैं। तो उनमें जो पहली है वो है रिवर्स ग्रेविटी, यानी जो पहाड़ है वहां पर उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर आने वाली चीजों पर असरअंदाज होती है और चीजें ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं। दूसरी थ्योरी जो है वो रिसर्चर्स वो ये कहते हैं कि मतलब उसके नाम है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी चीजें जो मतलब गाड़ी लोग खड़ी करते हैं तो वो ऊपर की जानिब जाती सिर्फ दिखाई देती है, असल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो नीचे की जानिब जा रही होती है। लेकिन इस जगह का लैंडस्केप ही कुछ इस तरह से है, ये डिजाइन है या बना हुआ है कि लोगों को ऐसे फील होता है कि ये नीचे मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। तो अच्छा, अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया में ऐसी और भी जगह हैं जहां पर इसी तरह की एक्टिविटी होती है, मतलब इसी तरह से होता है। तो उनमें जो है ना, पहले नंबर पर है नजरान और दूसरा है असीर का जो साउथर्न जो पार्ट है, सदर्न पार्ट, उस मकाम के बारे में भी एक और वाकया मशहूर है। अच्छा, इस जगह के बारे में एक बार कहते हैं कि एक मर्तबा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से गुजर रहे थे तो एक यहूदी था, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि रोका और कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मुझे करिश्मा करके दिखाएं, कोई करिश्मा दिखाएं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ क्या करिश्मा देखना चाहते हो। इस पर यहूदी ने कहा कि एक दरख्त की तरफ उसने देखा और इशारा किया कि मतलब इस दरख्त को आप अपनी तरफ बुलाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नजर उठाकर दरख्त की तरफ देखा तो बताते हैं कि वो दरख्त मतलब चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लग गया। तो यहाँ जो मंजर था जो वहां पे हुआ, तो वो देखकर वो जो यहूदी है वो कन्वर्ट हो गया, वो मुसलमान हो गया। यहाँ कुछ लोकल्स जो हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनकी मतलब रात को उनको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पर कि जो है ना, ये हमारी जगह है, ये जगह तुम्हारी नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली यहाँ पर कई दफ़ा, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा जो है ना यहाँ पर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कुछ देखा है ना कुछ सुना है।
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम हम रात के 2, 3, 4, 5 बजे तक यहाँ पर बारबेक्यू करते रहे हैं, बैठे रहे हैं दोस्तों के साथ। कभी भी हमें कोई आवाज़ या कोई साउंड या कुछ भी अजीबोगरीब एक्टिविटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने देखा या सुना। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी ऑनेस्ट है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कभी अगर उम्रा पर या टूरिज्म के लिए यहाँ पर आते हैं तो इस जगह को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और कुदरत का ये जो वंडरफुल एक्सपीरियंस है, जो अजीब मनाजिर हैं, इनको अपनी आंखों से देखिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।